झारखंड कांग्रेस के विधायकों की गिरफ्तारी का मामला। गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस अब हमलावर हो गई है। सरकार को अस्थिर करने की साजिश का आरोप लगाया गया। झारखंड कांग्रेस ने अरगोड़ा थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। अज्ञात के खिलाफ मामला ये दर्ज कराया गया। कांग्रेस का ये कहना कि सरकार को अस्थिर करने की है साजिश है और आरोप ये बीजेपी पर। झारखंड कांग्रेस ने अरगोड़ा थाने में एफआईआर फिलहाल अब दर्ज कराई। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आपने अविनाश पांडे को भी सुना और लगातार जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उससे ये साफ है कि कुछ तो यहां पर बड़ा गड़बड़ है। निश्चित रूप से जो घटना घटी है और जो हमारे विधायक अनूप सिंह जी ने महसूस किया है उसकी जानकारी देने का वो थाने आए थे। उन्होंने एक अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है, एक आवेदन दिया है। अब उस पर क्या पुलिस कार्रवाई करती है नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि टीएमसी के कौन से नेता के करीबी को पकड़ा गया। हमारे को जितनी जानकारी मिली और जितनी जानकारी हमारे पास थी उसके आधार पर प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर, पार्टी के निर्देश पर प्रभारी जी को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने ये कदम उठाया ताकि हम अपनी पार्टी में जो गलत नीतियों से डाइवर्ट होकर हमारे कुछ विधायक ऐसा कदम उठा रहे हैं उसको हम रोक सकें। नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि टीएम। वहीं गोरखपुर के कैंपियरगंज में बांस से राखी तैयार की गई है जो देखने में दूसरे राखियों से कहीं देखिए कम ये नहीं लगती है। कैंपियरगंज के लक्ष्मीपुर गांव की एक महिला स्वयं सहायता समूह ने बांस से इन राखियों को तैयार किया है। तो चलिए लौट कर आएंगे इस खबर पे। रवि सर्राफ सहयोगी जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। रवि, ताजा अपडेट क्या है? क्योंकि देखिए जो विधायक हैं जिनको सस्पेंड किया गया पार्टी से, लगातार उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। रवि। बिल्कुल सागर, देखिए जो 3 विधायक पकड़े गए हैं पैसों के साथ, उनको पार्टी ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि हमारे जो सूत्र बता रहे हैं एक और विधायक थे जो दूसरे गाड़ी में थे, उनकी गाड़ी निकल गई, वो पकड़े नहीं गए। तो तकरीबन 4 विधायक थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि इन सब मामलों के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चलाना चाहती है। और एक बड़ा आरोप जो है अविनाश पांडे जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं उन्होंने लगाया कि केंद्र के एक मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री लगातार उनके विधायकों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी का डर बनाया जा रहा है झारखंड में। और एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जब से गठबंधन की सरकार झारखंड में बनी है तब से लगातार सरकार को अस्थिर करने की, सरकार को गिराने की कवायद जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। हालांकि तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी ने उन तीनों विधायकों को जो पैसे के साथ पकड़े गए थे उन्हें फिलहाल सस्पेंड कर दिया है और एक कमेटी बनाई जाएगी और जो तार है उसे खंगालने की कोशिश की जाएगी कि और भी कुछ विधायक जो हैं इन तमाम विधायकों के संपर्क में थे या फिर नहीं थे। और जहां तक रही बात 4 विधायक की, तो एक और हजारीबाग से विधायक हैं, उनसे भी पार्टी आला कमान और अविनाश पांडे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। रवि, लौट कर आऊंगा। सहयोगी कमल भी झारखंड से जुड़ गए हैं, पूरी जानकारी देंगे। कमल, क्या ये पता चल पाया कि आखिर विधायकों के पास ये कैसे पैसे कहां से पहुंचे, किसने दिया इन्हें पैसे? सबसे अहम बात है सागर में किस तरह से एफआईआर किया गया है और विधायक अनूप सिंह के द्वारा जो बातें दर्ज की गई है वो चौंकाने वाली है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है अपने ही विधायक पर, इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और हिस्टर कोंडारी पर। तो उन्होंने उन्हें फोन किया था अनूप सिंह को और उन्हें कोलकाता बुलाया जा रहा था ताकि वो आए और जो पैसों की वो ले। इसके तरफ से ये कहा गया है एफआईआर के माध्यम से कि सभी विधायकों को, जो विधायक को वो पैसे देना चाहते थे, सभी विधायकों को 10-10 करोड़ देने की पेशकश की गई थी। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही इरफान अंसारी और विधायकों ने अनूप सिंह से यह भी कहा था कि वो कल कोलकाता आते हैं तो उन्हें गुवाहाटी ले जाया जाएगा और वहाँ असम के मुख्यमंत्री जो हेमंत विश्व शर्मा है उनसे मुलाकात कराई जाएगी और वो आश्वस्त करेंगे कि उन्हें हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाएगा अनूप सिंह को। तो एफआईआर में जो बातें दर्ज की गई है काफी चौंकाने वाली है और साफ तौर पर बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री पर आरोप है और कई लोगों पर, बीजेपी के लोगों पर आरोप लगाया गया है तौर पर और कार्रवाई की मांग की गई है। कहीं ना कहीं गुवाहाटी ले जाने के एक बड़ा मामला यहाँ सामने आ गया है। फिलहाल पुलिस की ओर से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो और भी खबरें मिल रही है उस आधार पर एफआईआर में जो बातें कही गई है वो चौंकाने वाली है। अभी फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं यहाँ प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद यह भी घोषणा हो सकती है और इसमें कौन लोग शामिल थे और कई विधायक जो
छोटी हुई की बात करके ठीक है, बिल्कुल कमल। रवि, अगर बात करें इस पूरे मामले की तो गूंज देखिए दिल्ली तक अब सुनाई दे रही है। आपने बातचीत भी की प्रदेश अध्यक्ष के साथ, और इसके साथ ही साथ कुछ तो बड़ा यहाँ पर कनेक्शन है जो सामने आएगा तो फिर वाकई में चौंकाने वाला होगा। रवि, बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदाज़ा था और प्रभारी इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि काफ़ी महीनों पहले से इसकी तैयारी चल रही थी और ऑपरेशन लोटस झारखंड में करने की कोशिश की जा रही थी। झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही थी। इसी की बानगी जो है आपको पश्चिम बंगाल में नजर आया कि पैसे के साथ जो विधायक हैं वो पकड़े जाते हैं, और ये बहुत ही निंदनीय है क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामला बढ़ते जा रहा है तमाम प्रदेशों में, महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड में, एक बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी लगातार ये लगा रही है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो संस्थान है, उनका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ईडी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है कि तमाम विधायकों को धमकाने में, उनके नेताओं को धमकाने में कोशिश ईडी की तरफ से की जाती है। और एक आरोप ये भी लगाया अविनाश पांडे ने कि एक राज्य के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के और एक केंद्र के मंत्री उनके विधायकों को लगातार डरा रहे हैं और धमका रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस पार्टी जो है अलर्ट मोड पर आ गई है, तुरंत तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया है और लगातार उन विधायकों से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और पूरे मामले को जानने की कोशिश की जा रही है कि इन तीन विधायकों के अलावा और कितने जो विधायक हैं वो संपर्क में हैं और इन तीन विधायकों के संपर्क में है। तो ऐसे में तार बहुत लंबा जुड़ा हुआ है और कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण पर अलर्ट मोड पर है और एक दो दिन बाद आप देखेंगे कि प्रभारी झारखंड का भी दौरा करेंगे और तमाम विधायकों से मिलेंगे। एक बात को लेकर अविनाश पांडे ने आश्वस्त किया कि जहां तक सरकार की बात है, 5 साल कार्यकाल पूरे करने की बात है, तो जो गठबंधन की सरकार है वो 5 साल पूरा करेगी। और आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रही है कि सरकार को अस्थिर करने की, बिल्कुल रवि, देखिए जिस बात का आपने जिक्र किया कि आखिर तार इसके कहां तक जुड़े, ये बहुत मायने रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। कमल, आपका भी शुक्रिया।